हेलो। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपनी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं पेन टूल लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन ले लूँगा और आप किसी भी सिलेक्शन टूल से इसका सिलेक्शन ले सकते हो। और मैं यहाँ सिलेक्शन चाहता हूँ कि बहुत ही परफेक्ट हो, इसलिए मैं पेन टूल की मदद से इसका सिलेक्शन ले रहा हूँ। और यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि जब मैं करो पे एक तरफ का करो बना रहा हूँ तो दूसरी तरफ का करो बनाने के लिए मैं इस हैंडल को कैसे बेंड करता हूँ। आल्ट को प्रेस करके मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसको बेंड करने के लिए मैंने आल्ट का प्रेस किया और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि मैं आल्ट का प्रेस करके इसको पूरी हैंडल को मोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बहुत क्विकली कर रहा हूँ। आप एंड तक इसको देखते रहिएगा और आखिरी में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ही क्लिक से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हम पहुंच गए, तो हमने अपनी पूरी सिलेक्शन कर ली है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको सिलेक्शन में चले जाएंगे और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन में, और इसको ओके करेंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक परफेक्ट सिलेक्शन हो गई है। अब हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप के ऊपर ये लेयर मास्क बना देंगे। उससे हमें क्या होगा कि इस ग्रुप में जितने भी लेयर्स हम डालेंगे तो ये सारे के ऊपर एक ही बार में काम करेगा। और दूसरी चीज़ इससे ये होगा कि अगर हमें इसमें कोई चेंज करनी है, लेयर मास्क में कोई चेंज करनी है, तो हम एक ही में चेंज करेंगे तो वो सारे लेयर्स में चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम पहले कलर को समझते हैं, कलर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले जो है हू है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सारे जितने भी कलर्स हैं हम इसमें किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं। हम अपने डिज़ायर्ड कलर को चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि हम कितना डार्क वो कलर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने कलर को डार्क कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये हमारा रियल कलर दिख रहा है और जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो वो डार्क आ रहा है। फिर उसके बाद है हमारा ब्राइटनेस, यानी कि ये हमारे कलर को ब्राइटनेस ऐड करता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इसको फिलहाल हम कैंसिल करते हैं और इसके ऊपर कलर डालने के लिए हम एक सॉलिड कलर लेयर को ऐड करेंगे। हम इसमें सॉलिड कलर लेयर डालेंगे और जो आपका मनपसंद कलर हो उसको चूज कर लीजिएगा और फिर ओके कर लीजिएगा। अब ये हमारे ग्रुप में नहीं है तो इसको हम पहले ग्रुप में डालेंगे ताकि हमारी शर्ट के ऊपर आ जाएगा। और इसके बेंडिंग ऑप्शंस में हम जाएंगे, जिन कलर्स की हम बात कर रहे थे, हू, सैचुरेशन एंड ये कलर। तो हू एंड सैचुरेशन जो है कलर में मिक्स होते हैं, तो हम इसलिए कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट देखने को मिल रही है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और लेयर इसके ऊपर डालेंगे। तो वो लेवल्स, जिससे हम इसके लाइट को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरफ हमारा ब्राइटनेस है और ये हमारा मिड टोन है और ये हमारा डार्क। इनको हम जब चेंज करेंगे तो हमारी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो सकती है और डार्कनेस कम या ज़्यादा हो जाती है। हम इसको ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ से भी हमारा लाइट बढ़ती है और यहाँ से हमारा लाइट कम हो जाती है, यानी कि ये डार्क हो गया। और अभी हमारा ये शर्ट एकदम परफेक्ट दिख रही है। हम इसको देखते पहले कैसा था
और अब कैसा बना है। इसको जूम करके देखते हैं और इसकी एजेस हमें एकदम पूरी परफेक्ट देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे अगर हमें कोई कलर चेंज करना हो तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो इसके बाद हम किसी भी कलर को चेंज कर सकते। जैसे मैं इसको डार्क कर रहा हूँ और ऊपर लेके जा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लाइट कर रहा हूँ और अपने कलर के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। या हम किसी भी कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी कलर को क्लिक करके वो देख सकते हैं कि किस तरह का वो कलर आ रहा है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और आपका बेहतरीन सिलेक्शन टूल क्या है वो भी हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।